बताते हैं, अज्ञात कारणों के चलते मकान की तीसरी मंजिल में आग लग गई। सावंतसर स्थित केशव स्वीट्स के मकान में यह आग लगी है। सूचना पर दमकल के वाहन भी मौके पर पहुंचे। मिठाई के डिब्बे का भारी स्टॉक आगजनी में जलकर खाक हो गया है। फायर कर्मियों ने 2 गैस सिलेंडर समय रहते बाहर निकाल लिए। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रसाद चौधरी के निर्देश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। फायर ब्रिगेड की छोटी और सीवरेज गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। अजमेर और एयरपोर्ट से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से। यहां पर अज्ञात कारणों के चलते मकान की तीसरी मंजिल में आग लगी है। सावंतसर स्थित केशव स्वीट्स के मकान में यह आग लगी। कुछ देर में आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको हम दिखा रहे हैं अजमेर से। बड़ी खबर, जहां पर आग लगने की घटना घटी है। मकान की तीसरी मंजिल में भीषण आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। मिठाई के डब्बे का भारी स्टॉक आगजनी में जरूर जलकर खाक हो गया। बड़ी खबर अजमेर से है, जहां पर मकान की तीसरी मंजिल में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बीच मिठाई के जो डिब्बे के स्टॉक रखे हुए थे वो जलकर खाक हो गए। अच्छी बात यही कि फायर कर्मी जब वहां पर पहुंचे तो 2 गैस सिलेंडर वहां पर रखे हुए थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। नहीं तो ये आग और भी ज्यादा भड़क सकती थी, कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले सकती थी। ब्रेकिंग न्यूज अजमेर से है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते मकान की तीसरी मंजिल में आग लग गई। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये बताइए आग लगी कैसे? जी बिल्कुल, अभी यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि आग लगी कैसे, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है अंदर रखे मिठाई के डब्बों में आग लगी थी और आग जो है अचानक ही विकराल रूप ले लिया। सुबह होने के चलते जो कर्मचारी है वहां बैठे थे, लेटे हुए थे नीचे वाले कमरे में, उनको ये जानकारी नहीं मिली और जब तक उनको जानकारी मिली तब तक आग ने जो है विकराल रूप ले लिया था। मामले की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची। साथ ही जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है राम प्रसाद चौधरी, वो भी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए तुरंत जो है वहां गाड़ियों को पहुंचाया गया और सीवरेज की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पहुंची, जिनके कर्मचारी हैं उनकी मदद से तुरंत जो है आग पर करीब 1 घंटे की मशक्कत पर काबू पा लिया गया। इस गनीमत रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। जो सिलेंडर अंदर रखे थे उनको भी जो है अग्निशमन के जो कर्मचारी थे उन्होंने बाहर निकाल लिया, नहीं तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। फिलहाल आग पर पूर्णतः काबू पा लिया है। अब कितना नुकसान होता है कितना नहीं होता है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और आग लगने के कारण क्या रहे हैं इसको लेकर भी जो है पुलिस प्रशासन है वो और अग्निशमन विभाग अपनी जानकारी। जब ये आग लगी कोई वहां पर क्या मौजूद था? बिल्कुल 3 मंजिला ये भवन था। ऊपर के मंजिल पे जो जहां ये डब्बे और जो मिठाई का सामान रखा था वहां जो बाहर है वो कर्मचारी थे, अंदर जो है वो मौजूद नहीं था उस दौरान। लेकिन अचानक आग लगने के कारण जो विकराल रूप ले लिया था, तो इस दौरान किसी के हताहत होने की यहाँ पर खबर नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि वहीं कर्मचारी जो थे, मिठाई जो दुकान है और जो मकान है के जो कर्मचारी है वो वहां पर मौजूद थे। इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन ये आग कैसे लगी इसको लेकर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और अग्निशमन यंत्र यहाँ पर लगे थे या नहीं लगे थे इसको लेकर भी जो है वो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस अपनी जांच में जुटी है। जी शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केशव स्वीट्स का ये मकान है, तीसरी मंजिल पर आग लगी है। तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी हैं, धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट भी अपने दर्शकों को दे दें कि आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह है कि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन हाँ जो स्टॉक रखा हुआ था मिठाइयों का वो जरूर इस आग की भेंट चढ़ गया।